सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। भैया बहनों, पिछले 3-4 वीडियो से हम अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्ती, सारा गुणनखंड के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज अभाज्य गुणनखंड याद करने के लिए एक बहुत ही मनोरंजनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत अभाज्य गुणनखंड याद करना आज हम सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड याद करने के लिए वैसे तो हम लाइनें खींचकर अभाज्य गुणनखंड करते हैं, परंतु आज हम पेड़ विधि से अभाज्य गुणनखंड याद करना सीखेंगे। भैया बहनों, पेड़ विधि से अभाज्य गुणनखंड याद करने के लिए दी हुई संख्या के इस प्रकार टुकड़े करते हैं कि नीचे उसका क्रम बढ़ता जाता है और अभाज्य संख्याएं नीचे आ जाती है, और उन सब संख्याओं को गुणा करके जब हम लिखते हैं तो हमारी पूर्ववत जो संख्या दी हुई है वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हमको संख्या दे दी 18 का हम अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे। अभाज्य गुणनखंड याद करने के लिए सबसे बड़ी संख्याओं के खंड बनाए थे। जैसे कि यहाँ पर संख्या आई 3 और 6, या इसलिए दो टुकड़े करना है उसको 9 2 भी सकते हैं, 2 और 9 2 खंड बना के हमने 9 2 नहीं 18। देखो 18 के खंड में 2 आया और 2 आया। अब इसको 2 अभाज्य संख्या से छोटी संख्या, इसलिए इसके टुकड़े नहीं होंगे, अब होंगे 9 के टुकड़े। यहाँ पर 9 के टुकड़े होंगे 3 और 3। तो देखो ऊपर वाले में खंड किया 2 और 9, फिर 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये बड़ी संख्या 9 थी, 9 के हमने खंड किए 3 और 3। तो इस प्रकार 3 के अब टुकड़े नहीं होंगे क्योंकि ये छोटी अभाज्य संख्या है। इसे लिख देंगे अतः 18 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3। इस बार लास्ट में जो संख्या आती है ये सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है, इनके टुकड़े नहीं होते हैं। इन संख्याओं में या तो 1 का भाग जाता है या स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है, तो वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 3 और 3 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। इन सबको मिलाकर लिख देते हैं अपन 2 गुणा 3 गुणा 3, और इस प्रकार इसको गुणा करके जब हम देखते हैं तो 2 का पारा 3 बार, 2 3 6, 6 का पारा 3 बार, 6 3 इसके बाद दूसरी संख्या है 24 के जब हम खंड करेंगे तो बड़ी संख्याओं के खंड करना। यहाँ पर 4 और 6 इसके खंड होंगे, 4 और 6 दोनों गुणा करेंगे 24 आएगा। अब 4 के गुणनखंड करेंगे हम तो 2 और 2, 2 और 2 और 6 के खंड करेंगे तो होंगे 2 और 3। तो यहाँ पर अतः 24 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ पर जो संख्याएं प्राप्त होती है इन संख्याओं को देख लेना चाहिए कि ये संख्याएं आई है, इसमें या तो 1 का भाग जाता है या स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है, अन्य संख्याओं का भाग नहीं जा रहा है। तो ये सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं लगाई। अब गुणा करके देखेंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 3 से गुणा किया 24। तो इस प्रकार हमने गुणनखंड याद किए, ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे और इसको पेड़ विधि के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल संख्या दी, जैसे कि आपको दीजिए हम छोटी संख्याओं से हम बड़ी संख्याओं की ओर चलते हैं और बड़ी संख्याओं के सारे गुणनखंड याद करते हैं। यहाँ पर संख्या दी अपन को 36 के हम खंड बनाते हैं तो इसके खंड क्या हो सकते हैं? 36 के 4 और 9 होंगे, 4 और 9, 4 को 9 से गुणा करेंगे 36 आएगा। अब 4 के टुकड़े करना आपको 2 नहीं 2 और 2 इसके खंड होंगे, इसके बाद 9 के खंड करेंगे तो 9 में 3 और 3। अब इसको लिखते हैं अपन अतः 36 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। पिछली वीडियो में कई भैयाओं ने इन संख्याओं को
गुणा करके आगे लिख दिया, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है 36 के अभाज्य गुणनखंड, तो 36 पहले आ चुके हैं, उनको गुणा करके आगे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको गुणा नहीं करना, गुणा करके चेक कर सकते हैं। 2 को 2 से गुणा या 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 3 से गुणा करेंगे 36। अगला सवाल, संख्या दी है यहाँ पर, जैसे कि हमें संख्या दे दी 48, 48 के अभाज्य गुणनखंड याद करना है। 48 संख्या लिखी है, इसके 2 खंड बनाएंगे अपन। खंड अपनी स्वेच्छा से बना सकते हैं कोई से भी, परंतु बड़ी संख्या होना चाहिए। यहाँ पर खंड किया आपने 6 और 8, इसको 8 और 6 भी लिख सकते हैं, 8 और 6। अब इसके खंड करेंगे, 8 के टुकड़े होंगे, क्या टुकड़े हो सकते हैं, 2 और 4, उसके बाद 6 के टुकड़े होंगे, 2 और 3। अब देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 4 संयुक्त संख्या है, फिर 2 अभाज्य संख्या और 3 अभाज्य संख्या। तो जो संयुक्त संख्या आ जाती है, इसके टुकड़े हो सकते हैं, उसके टुकड़े फिर अपन को डबल करने होते हैं, 2 और 2। आप लिखेंगे अपन, अतः 48 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, अब यहाँ की सारी संख्या नहीं लिखना है, नीचे नीचे की संख्या आती है उसको लिखना होता है। देखो यहाँ पर इस लाइन में 2, इसमें 2 और 2 लिखा रहा है, 2 गुणा 2, इसके बाद फिर 2 लिखा रहा है, फिर 3 लिखा रहा है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ नीचे की संख्या लिखनी, नीचे नहीं लिखना, नीचे नीचे कौन कौन संख्या है, 2 आया, फिर 2, फिर 2, फिर 2 है, फिर 3 है, उसका लास्ट में जो संख्या आती है उन सब संख्याओं को लिखना होता है। तो भैया बहनों, बहुत अच्छा तरीका है, हम प्रयास करेंगे कि इसका कई बड़े से बड़े सवालों को भी हल कर सकते हैं। संख्या दिए उनको बड़ी संख्या की ओर चलते हैं अपन। यहाँ लिखा 108, 108 का खंड करना अपन को। सबसे पहले हमने इसके 2 खंड किए, 12 और 9, तो 12 और 9 से गुणा करेंगे। भैया बहनों, पहाड़ सबको आते हैं ना, 12 का पहाड़ा हम 8 बार बोलते हैं, तो 108 आएंगे। अब 12 के टुकड़े करेंगे, तो टुकड़े होंगे, बड़े टुकड़े कर लो, 4 और 3, उसके बाद 9 के टुकड़े होंगे, 3 और 3। अब 4 के खंड करना आपको, 3 के खंड नहीं होंगे, 4 के खंड होंगे, तो 4 के खंड होंगे 2 और 2। अब हमें लिखते समय ध्यान करना है कि नीचे कौन संख्या है, अंतिम बार नीचे जो संख्या आती है, इन सब संख्याओं को मिलाकर लिखना होता है। यहाँ लिखेंगे, अतः 108 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, नीचे वाली संख्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। आप इसकी जांच करने के लिए जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं उनको गुणा करेंगे। 2 का पारा 2 बार, 4, 4 का पारा 3 बार, 12, 12 का पारा 3 बार, 36, 36 का पारा 3 बार, 108 आया। यहाँ पर 108 लिखा हुआ है, हमारा सवाल सही है। इसके बाद संख्या दे दी, जैसे कि अपन को यहाँ दे दिया 64, 64 के अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य गुणनखंड करते समय हम इसके 64 के 2 खंड बनाएंगे। यहाँ पर 8 और 8 लिख लिया आपने। अब 8 के खंड करना, तो देखो यहाँ पर 2 और 4 होगा, इसके 8 के खंड करेंगे, 2 और 4 होगा। अब बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। 4 एक संयुक्त संख्या है, इसलिए 4 के आपको खंड करना, 4 के खंड होंगे 2 और 2। खंड कैसे किए, खंड यूं नहीं जोड़ कर करेंगे, जैसे 2 संख्याएं 3 संख्याएं बनाए, इनको गुणा करने पर प्राप्त संख्या हो जाए। ऊपर 4 लिखा हुआ है, 4 के खंड किए अपने 2 और 2, इस 4 के खंड होंगे 2 और 2। तो ध्यान रखिए, अतः 64 के अभाज्य गुणनखंड बराबर
यहाँ पर लिखते समय संख्याओं को छोड़ना नहीं, अंतिम बार नीचे जो संख्या आ रही है उन सब संख्याओं को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 बार 2 आया, यहाँ पर लिख दिया हमने। 2 को 2 से गुणा किया। देखो यहाँ पर सीखने का है, ध्यान करना है। नीचे क्या संख्या है? देखो 2 लिखा हमने, 2 और 2 लिखा। अब हमने इधर के 2 लिख दिए तो यहाँ का दूसरा 2 छूट गया ना, अंतिम बार 2 आ रहा है। इस 2 को भी लिखना होगा, क्योंकि अभी इस 2 को नहीं लिखते, गुणा करते 32 आते, हमारे 64 प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए सवाल गलत हो रहा था। तो सवाल को चेक करने के लिए नीचे जो संख्या आती है उन सबको गुणा करके देखना चाहिए। इसको गुणा करने पर 64 आ रहा है, अपना सवाल सही है। तो भैया बहनों, आज हमने ये जो पेड़ विधि से गुणनखंड ज्ञात करना सीखा है, इसका हम अभ्यास करेंगे और दिए हुए सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। होमवर्क पहला सवाल है, पेड़ विधि से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला सवाल 42, दूसरा है 81, तीसरा 45, चौथा 216। पांचवा सवाल है 32। इस प्रकार 5 सवाल दिए हैं, हल करेंगे और कॉपी भेजने का प्रयास करेंगे। कई भैया बहन 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन बाद अपनी कॉपी को सेंड करते हैं। इतने तो 4-5 वीडियो डल जाती है, 5 वीडियो जब कॉपियाँ इकट्ठे करते हैं तो 100 कॉपी के ऊपर पहुंच जाती है, इसलिए चेक करने में दिक्कत आती है। आज का काम आज ही करें और आज ही कॉपी को प्रेस करें ताकि उसकी समय पर जाँच हो सके। कई भैया बहन लिख रहे थे कि हमारा रिजल्ट भेजें, तो रिजल्ट थोड़े भेजते हैं, कॉपी चेक करके भेजी जाती है। अब अभी कल मीटिंग में पता लगा है कई भैया बहनों ने अभी पिछले साल का रिजल्ट ही प्राप्त नहीं किया। तो भैया बहनों, हमारा जो परीक्षा परिणाम आया है अपनी अंक तालिका ले जाएं और उसके आधार पर हो सकता है आगे, जैसे 10th का रिजल्ट अभी इस बार तैयार हुआ है, तो 10th के रिजल्ट में 8वीं 9वीं 10वीं की अंक तालिकाओं के आधार पर रिजल्ट तैयार हुआ है। समय का कोई भरोसा नहीं है। नियमित हम गृह कार्य करेंगे, अपनी कापियों के आधार पर मूल्यांकन होता है तो हमारा श्रेष्ठ रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।